ये देखिए बंधुओं, ये पहाड़, यदि आप पहाड़ के रहने वाले हैं तो पहाड़ को मत छोड़िए। मेरे कहने का मतलब है कि पहाड़ में अपनी जो जड़ें थी, वो जड़ों को सिंचित करते रहिए, सींचते रहिए, आते रहिए, जाते रहिए। आपसे जो बन पाए, यदि आपका घर टूटा फूटा है तो उसको ठीक कराइए, धीरे धीरे सही। आपके पैसे, यदि धन की कमी है, यदि मज़दूरों की कमी है, तो धीरे धीरे ना, कुछ 15 दिन में ही कुछ जितना हो सकते, या 15 दिन का टाइम है तो कराइए। फिर अगले साल 15 दिन 20 दिन लगाइए, उसको ऊपर कराइए और घर बनाइए तो उसके ऊपर टीन की चादरें डालें। लेंटर की अपेक्षा टीन की ठीक रहती है, काफ़ी टिकाऊ रहते हैं और पानी अंदर नहीं जाता है, तो वो ठीक रहता है। मेरी दृष्टि से मैंने भी ऐसा ही किया हुआ है। मैं भी देहरादून से यहाँ खिंचा चला आया और मैं यहाँ स्वर्ग से भी सुंदर मानता हूँ। स्वर्ग तो किसी ने देखा है, मिलता है कि नहीं मिलता है, वो तो कर्मों का हिसाब है। कर्मों के हिसाब से ही धार्मिक मान्यताओं के अंतर्गत जैसा कर्म करेंगे हमें उसका फल देंगे। अब ये देखो जी, ये फल भी हैं, ये है मीठा करेले की बेलें हैं, ये चल पड़ी हैं इधर उधर ना, ये अपने आगोश में ले रहे हैं इस खेत को। ये जो पेड़ की टहनियाँ काट करके राजमा के लिए मैंने लगाई थी, हमने लगाई थी, इसमें मेरे अन्यों का भी सहयोग है, मेरी धर्मपत्नी का सहयोग है। उन्हीं के सहयोग से जो है मैं आ पाता हूँ। देखिए, ये आगे खीरा भी लगा हुआ है, ये ऊपर मीठे करेले की बेलें हैं। ये देखो, ये भी एक बच्चा है, ये ये कुपोषण का शिकार हो रहा है, ये कुपोषण का शिकार हो रहा है। ये कुपोषण का शिकार है। कुपोषण मतलब इनको खाद वगैरह, जैविक खाद, गोबर, आवश्यक सामग्री नहीं मिली है। पोषण का शिकार पौधे भी हो जाते हैं, हर चीज़ हो जाता है, जानवर हो, पौधे हों, कोई भी हो, लालन पालन ठीक ना हो, ऐसा ही है। ये राजमा की फलियां हैं, ये धीरे धीरे सूख रही हैं। जब सूख जाएंगी तब इनको निकाला जाएगा और फिर निकालने के बाद इनका बीज जो है वो राजमा के रूप में, दाल के रूप में हमारे काम आएगा। ये हमने पिछली बार लगाए थे, बरसात से पूर्व। ये भी खीरा है, खीरा मतलब गढ़वाली भाषा में काकड़ी। ये अपने पूरे सब, ये इसको कोई कुपोषण नहीं हुआ है। ये सब खीरे की बेल है। अब मैं बताता हूँ कुपोषण कैसे होता है। अब एक ये देखो, एक ये देखो, ये भी है, ये 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 भी खीरा है, काकड़ी है, पहाड़ी काकड़ी, पहाड़ी ककड़ी, इसको कई नामों से जाना जाता है। यहाँ घास है, ये बंजर खेत थे, हमारी श्रीमती जी ने इनको समय लगते कुछ खुदाई करके कुदाल से पसीना बहा करके ये निकाला है, तो इसका फल मिल रहा है। ये राजमा जो है ये लगी हुई है। मेरा पैर यहाँ कहीं फंस गया है, वहाँ निकल गया। हाँ, ये देख सब, ये है कुपोषण का शिकार। इसका मुंह जो है वो खाने के लिए एक चोंच बढ़ा रखी है, और ये जो फलियाँ हैं ये राजमा की फलियाँ हैं।
ये है। आपने भांग का पेड़ देखा होगा, तो ये भांग का पेड़ है, पेड़ नहीं पौधा है। ये अभी फलीभूत नहीं हुआ है, इस पे अभी अभी थोड़े थोड़े बीज बनने लगे हैं। ये प्रतिबंधित है। ये सामने खड़ीक का पेड़ है। ये चारा वृक्ष है, परंतु अब किसी की गाय भैंस हम लोगों की है नहीं, तो जिनकी गाय भैंस हैं वो ले जाते हैं। उनको कह देते हैं हम कि भाई अपने गाय भैंस बैल के लिए इसको काटते रहना है। ये बढ़ भी जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है, तो इसको हर वर्ष काटना आवश्यक है। चारा वृक्ष हरिओम हरिओम। धन्यवाद।